कुछ ऐसी घटनाएं इजराइल में पिछले 2 दिनों में हुई हैं जो उसकी अंदरूनी राजनीति को हिला के जिसने रख दिया है। और जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। इजराइल में तख्ता पलट होने जा रहा है, तख्ता पलट। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार वहां का जो सर्वे सर्वा बेंजामिन नेतन्याहू है। क्यों? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के ने जो वादा किया था इजरायली जनता से कि हम गाजा में घुस के हमास को मारेंगे और जो कैदी वहां पर हैं, इजराइल के जो कैदी हमास ने बंदी बनाए हैं, उनको हम छुड़ाएं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अभी एयाद ओलोमी मिलिट्री आईडी नंबर 511095, ये एक यहूदी सैनिक जो उनका प्रिजनर था हमास का, और उसकी पूरी एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें वो कह रहा है कि मतलब उसका ऑपरेशन दिखाया है और फिर उसको कैसे ट्रीट किया हमास ने और उसको ठीक किया, और वो थैंक यू कह रहा है, हमास को थैंक यू कह रहा है। उसके बाद वो नेतन्याहू से कह रहा है कि इस तरह की नीतियां तुम्हारी ठीक नहीं है, गाजा में लड़ाई बंद करो। आईडीएफ की स्ट्राइक में, मतलब इजरायली एयर स्ट्राइक में वो मारा जाता है। ये घटना होती है। उसके बाद या इसी के पैरेलल नेतन्याहू के घर के बीच के सामने रात में, ये देखिएगा वीडियो भी आप देखिएगा, रात में जनता जमा होती है विजिल के लिए नेतन्याहू के घर के सामने इजराइल में। और ये वो लोग हैं जिनके परिजन बंदी बनाए गए हैं वहां पर गाजा में, और वो ये कह रहे हैं कि हमास के साथ बातचीत करो, कोई ना कोई पीस डील करो। ये बात वो साफ कह रहे हैं। वीडियो देखिए जो बाहर लोग खड़े साफ ये देखने को मिला। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इजरायली वॉर कैबिनेट की मीटिंग। उस वॉर कैबिनेट में योवर गैलेंट, जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर, वो एक तरह से घुसे और उन्होंने कहा कि भाई जो गाजा में चल रहा है और जो उधर हिजबुल्लाह इजराइल को मार रहा है, नॉर्थ इजराइल में, साउथ इजराइल गाजा, नॉर्थ इजराइल हिजबुल्लाह, तो यहां पर जो 2 फ्रंट पे इजराइल लड़ रहा है, ये तय करो कि किस फ्रंट को जीतना है। और अगर नहीं तय करोगे तो हम गुलानी ब्रिगेड को यहां ले आएंगे, पार्लियामेंट के अंदर ले आएंगे और गुलानी ब्रिगेड से हम तख्ता पलट करा। ये सरेआम उसने, ये और गैलेंट जो डिफेंस में। और इससे क्या हुआ कि पूरी जो इजराइल की राजनीति, कभी ये इस तरह की बात कि हम गुलानी ब्रिगेड को लाके तख्ता पलट कर देंगे। और ये पहले मैं एक दूसरे संदर्भ में कह चुका हूं कि इजराइल की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है बहुत फ्रेजाइल है, इस समय एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रही है और कुछ भी वहां हो सकता है, तख्ता पलट भी हो सकता है। आर्मी वहां, क्योंकि सेना जो वहां पर गाजा में लड़ रही थी, उस पूरी 36 डिवीजन इजराइल ने विड्रॉ कर ली। सेना का मनोबल नहीं है, उनका लड़ने का इच्छा शक्ति नहीं है। जो सेटलमेंट में लोग रह रहे हैं, मेतुल्ला सेटलमेंट और जो तमाम जो लेबनान बॉर्डर पे हैं, वहां से लोगों का पलायन हो रहा है, वहां पर मतलब लोग डरे हुए हैं। तो इस पूरी स्थिति में नेतन्याहू पे प्रेशर है कि वो किसी भी तरह वो लड़ाई को रोके। यहां तक कि जो एक्सट्रीम राइट विंग है, जो जिन्होंने पहले कहा था कि गाजा को नेस्तनाबूद करो, उसमें देखिए जो गादी आइसेनकोट, जो एक बेनी गैंट्स, गादी आइसेनकोट कौन है? ये इनका ये पहले आईडीएफ के चीफ थे, इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ थे, आर्मी चीफ। इन्होंने, और अभी भी ये इसकी जो सरकार है उसका हिस्सा। बेनी गैंट्स भी इजरायली पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो भी राइट विंग है। उन्होंने भी यही कहा कि किसी भी तरह ये जो लड़ाई है, ये हमको कोई न किसी समझौते में हमको जाना चाहिए। उसके बाद जो इजराइल के विपक्ष के नेता हैं यार लपीड, उन्होंने इस बात को कहा कि जो इजरायली विपक्ष की पोजीशन है वो यही है कि हम किसी भी तरह की सीज फायर के लिए, किसी भी तरह के समझौते के लिए, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस से, मतलब हमास से किसी भी तरह के समझौते के लिए हम तैयार हैं। इस समय सबसे जरूरी है इजरायली होस्टेजेस को निकालना। अब आप देखिए, अब ये संकट पैदा कैसे हुआ? ये संकट ऐसे पैदा हुआ कि जो नेतन्याहू ने सोचा था कि जल्दी हमारी जीत हो जाएगी गाजा में, वो नहीं हुई। हमास ने उनको वहां फंसा दिया। इतनी ज्यादा इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं कि मतलब अभी तो हिजबुल्लाह ने कहा है कि 2000 उसने मारे हैं, हमास ने कहा है 2 से 4 हजार उसने मारे हैं, हजारों विकलांग हैं, इंजर्ड हैं,
ऑफिशियल पोजीशन तो कोई मानता ही नहीं अब कि इजराइल अगर कह रहा है कि हमारे 500 मरे तो जरूर 5,000 होगा। ये पूरी सिचुएशन हो गई। नेतन्याहू की क्रेडिबिलिटी ऑल टाइम लो पे है। आज चुनाव हो जाए तो नेतन्याहू की पार्टी को 19 सीटें मिलेंगी, उससे ज्यादा नहीं। तो अब ये देख किस तरीके से इजराइल में तख्ता पलट की एक स्थिति बन रही है, और ये बन रही है क्योंकि जमीन की लड़ाई इजराइल। देखिए ये बहुत जरूरी है। ऐसे अगर जमीन में इजराइल जीत रहा हो तो ये स्थिति नहीं बन, तो नेतन्याहू की की वाह हो, लेकिन जमीन पे हमास ने उसको हराया। और जमीन की जो लड़ाई होती है, मैं हमेशा कहता हूं कि जमीन पे जो चीजें तय होती है, जो सड़क पे चीजें तय, वही संसद में गूंज। तो सड़क पे गाजा की गलियों में, गाजा के मैदानों में और गाजा की सुरंगों में हमास ने इजरायलियों को घुस के मारा है, और वहां पर इजराइल की हार हुई है। और इसलिए जो इजरायली संसद वो हिला हुआ है, और यहां तक बात हो रही है कि तख्ता पलट भी हो सकता है नेतन्याहू। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।